नमस्कार, आपकी जन अदालत जिससे मैं हूं राजा भैया पाल। सबसे टॉपर छात्रा इस समय वैष्णवी से बड़े हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो कि सोमप्रभा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में माध्यमिक शिक्षा मंडल 12वीं की छात्रा है। उन्होंने डबल टॉप किया है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। कितने घंटे पढ़ाई करती थी आप? 4-5 घंटे। कितने बजे जागना होता था सुबह? सुबह 5 बजे। और 5 बजे के बाद फिर कोचिंग जाना या स्कूल जाना? पहले कोचिंग जाते थे, फिर स्कूल। और फिर कितने बजे स्कूल से लौट के आती थी? 1 बजे। 1 बजे के बाद। और फिर कुछ काम करती थी या पढ़ने के लिए बैठ जाती थी? थोड़ा माइंड फ्रेश करते थे, फिर थोड़ी देर नैप लेते थे, फिर पढ़ने बैठते थे। माइंड फ्रेश करती थी, मोबाइल चलाती थी या खेलती थी, क्या करती थी? माइंड फ्रेश में क्या करती थी आप? थोड़ी देर मतलब फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती थी। हाँ। मोबाइल को कितना वक्त दे पाती हैं आप? मोबाइल को हम 1-1.5 घंटा मोबाइल को दे देते। 24 घंटे में मात्र 1 घंटे का रिस्पॉन्स मोबाइल को? हाँ। आजकल के बच्चे जो है वो 2 साल का बच्चा सबसे ज्यादा मोबाइल को दिन भर समय देता है। उसके पास कोई काम नहीं होता ना करने के लिए। जी। मैथमेटिक्स कितने नंबर आए मैथ में आपके? 98। 100 में से? हाँ। किसको देना चाहेंगे श्रेय? अरुण सर को। अरुण सर को? हाँ। आपको लगता है कि अरुण शर्मा इतने अच्छे पढ़ा पा रहे हैं बच्चों को? 100 में से 100 नंबर भी आ रहे हैं आपके यहाँ? हाँ, वो मोटिवेट करते हैं। मोटिवेट करते रहते हैं। हाँ। अच्छा, कितना त्याग करना पड़ता है इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कि हम डबल टॉप करें? क्या क्या खोना पड़ता है? अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, डेली कर रहे हो, तो फिर ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। सिर्फ डेली पढ़ाई करो, जो आपको टीचर बता रहे हैं उसे ध्यान से सुनो, क्लास में ध्यान दो, तो फिर हो जाता है आराम से। जी। आपके पिता का नाम क्या है? मिश्रा श्रीराम शिवारी। जी। कितनी बहनें हैं घर में? के परिवार में कौन कौन लोग हैं आपके? मेरी जॉइंट फैमिली है, तो मैं हूँ और मेरी पापा मम्मी और चाचा चाची दादी और मेरी सिस्टर्स और ब्रदर्स। जी। कौन से गांव से बिलोंग करती हैं आप? बिचपुर। बिचपुर गांव में लाइट आती है पढ़ने के लिए? हाँ। कम आती है? हाँ, कभी कभी आती है, वरना तो सही आती है। अच्छा, अब क्या लक्ष्य है आपका? मेरा आगे तो टेक फील्ड में जाने का सोचा। जी। ये लक्ष्य क्यों चुना आपने? मुझे कोडिंग वगैरह बहुत अच्छी लगती है, पसंद है। आपके पिता एक किसान हैं। हाँ। तो कैसे आपको वो रिस्पांस दे पाते थे? कैसे आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति वो करते थे? क्या परेशानियां आपके साथ रहीं? पहले तो पापा गांव ही में रहते थे, तो फिर हम लोग यहाँ अकेले ही रहते हैं, तो फिर पापा जब भी टाइम मिलता था तो वो आते थे। और फिर एक वक्त रहता है छात्र के जीवन में जब छात्र हमारे भटक जाते हैं, जो कि आज की भौतिक लाइफ है। तो भटकाव इस प्रकार के आपकी लाइफ में कभी आते, आपके उस छात्र जीवन में आते हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं आए। कभी आएंगे तो कैसे निपटेंगे आप? वो सिचुएशन के हिसाब से देखा जाएगा। आपके पिता एक किसान है, बहुत उम्मीदें हैं। हाँ। वो आपको बहुत आगे बढ़ना देखना चाहती है, तो कैसे उनके सपने पूरा करेंगे? अब आगे मतलब पूरी मेहनत से जो भी बन पड़ेगा वो करेंगे बस। दमोह के छात्रों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे कि आपकी तरह वो डबल टॉप करें? सिर्फ एक बार बोलना चाहते कि एक सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं देना, सभी सब्जेक्ट पे इक्वली ध्यान दो, और जो वीक है उस पर तो सबसे ज़्यादा। आज बच्चों को हम देखते हैं कि एग्जाम समय पे ज़्यादा पढ़ाई करते हैं और फिर साल भर उन्हें ध्यान नहीं रहता। तो कंसंट्रेंसी कितनी ज़रूरी है जीवन में? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने तो एग्जाम टाइम पे पढ़ाई ही नहीं कर पाई थी। जी। तो फिर जो पहले पढ़ा उसी से सब हुआ। लेकिन मैथमेटिक्स में तो आपने अच्छी फाइट की। तो मैथमेटिक्स में तो ये है ना कि आप शुरू से पढ़ रहे हैं तो वो आ जाता है, और आंसर इतना अच्छा पढ़ाते कि याद हो जाता है, जैसे कि। अच्छा, याद हो जाता है? हाँ, कि क्वेश्चन कौन सा क्या है सब। तो सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट आपका कौन सा रहा? मैं तो उसमें हम अपना दिमाग चला लेते कि यहाँ जो ये करना सिर्फ बस। बाकी विषय में दिमाग नहीं चल पाता था क्या? नहीं, उसमें तो ये कि हाँ, आपका किसी का बाद आ गया केमिस्ट्री में, और फिजिक्स में तो थ्योरी पता नहीं चलती, कहीं कुछ थ्योरी कहीं कुछ। तो फिर वो मैथमेटिक्स में तो ये कि कुछ भी फॉर्मूला बेस है, बस करते जाओ। बिल्कुल। कैलकुलेशन अच्छी लगती है। पिता आपको क्या बनते हुए देखना चाहते हैं? वो तो चाहते हैं कि हम सक्सेस हो जाएं सिर्फ। पिता की कोई 4 अच्छी बातें बताइए।
वो हमेशा सपोर्ट करते हैं, कभी भी ये नहीं बोलते कि तुम्हें ये नहीं करना वो नहीं करना, हमेशा ये बोलते कि आगे बढ़ते जाओ। लोग सोचते हैं कि लड़के हैं तो वो चाहे कुछ भी कर सकते हैं, हाँ, लड़कियां पीछे रहती हैं। हाँ, पर मेरी फैमिली लड़कियों को सपोर्ट करती है बिजपुर के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? इसी गांव से आती, वो भी जंगल में है वो हाँ। गांव, बहुत सुविधाएं उसमें नहीं है। तो वहाँ के लोग भी अच्छे हैं, वहाँ सुविधाएं, वहाँ टीचर अच्छे नहीं है ना, स्कूल में पढ़ाई होती, तो हम ये कहना चाहते हैं कि वहाँ के टीचर ये देखें तो वो वहाँ के बच्चों को पढ़ाएं अच्छे से। बिल्कुल प्रश्न करना चाहेंगे, बेटी ने डबल टॉप किया, क्या कहेंगे आप? बेटा दे मेरे देना। लिए वो बहुत सी खुशी की बात। जी जी जी। मुझे दे देना, इसमें निकालो। चालू है? हाँ, क्या बनती हुई देखना चाहती हो अपनी बिटिया को? मेरी बेटियां तो बहुत बड़े सपने देखना चाहती हैं। तो सपने पूरे करेंगी आपकी बेटी? बिल्कुल करेंगी। घर की बेटियों से काम नहीं करवाते? नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ पढ़ाई के लिए? पढ़ाई के लिए। आप जैसे तमाम माता पिता इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, उनके लिए क्या है? नहीं तो वे भी अपने बच्चों को ऐसी प्रेरणा देवें तो वे भी सक्सेसफुल होंगे। या जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैं हमारे साथ बात